नमस्कार, मैं राहुल कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कोचगांव कन्वर्सेशन में। पूरा देश उत्सव मना रहा है। अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर निर्माण के लिए 500 सालों तक का संघर्ष हुआ। हमारे कई संघर्ष करने वाले साधु संत ऋषि मुनि समाज के अगुआ ने अपना बलिदान किया। उन्हीं 500 सालों की संघर्षपूर्ण यात्रा का विवरण है। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 1528 से। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर मस्जिद का निर्माण किया गया जहां हिंदुओं का मानना था कि उनके आराध्य राम का जन्म। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिस कारण से इसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। 1855 में यहाँ एक हिंदू मुस्लिम दंगा भी हुआ, जिसके कारण मस्जिद के सामने एक बाहरी घेरा बना दिया गया। इस कार्रवाई ने हिंदुओं को आंतरिक आंगन तक पहुंचने से रोक दिया, जिससे उन्हें बाहरी आंगन में ही एक मंच पर प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। 1856-57 के दौरान हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद के आसपास फिर से एक सांप्रदायिक दंगा हुआ। ऐतिहासिक वृतांत बताते हैं कि घटना से पहले मुसलमान और हिंदुओं दोनों की पहुंच पूजा के लिए मस्जिद क्षेत्र तक थी। यह दंगा तब हुआ जब भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों के हाथों में आ गई थी। इसके परिणाम स्वरूप मस्जिद के बाहर ईंट के दीवार की एक रेलिंग बना दी गई। 1859 में अंग्रेजी हुकूमतों ने बाबरी मस्जिद के चारों तरफ एक बाड़ बना दिया। बाड़ के अंदर मुस्लिमों को तथा बाड़ के बाहरी हिस्सों में हिंदुओं यानी बहुसंख्यकों को प्रार्थना की अनुमति दी गई। सन 1885 में महंत रघुवर दास ने राम जन्म स्थान के महंत होने का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया, जिसे 1885 का मुकदमा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बाहरी प्रांगण में राम चबूतरा पर राम मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। हालांकि उन्हें यह आदेश नहीं मिला। 1934 में एक बार फिर से सांप्रदायिक घटना घटी, जिसमें बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि इसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा इसे बनवा भी दिया गया। मौजूदा दस्तावेजों से पता चलता है कि प्रशासन ने मस्जिद की मरम्मत और नवीनीकरण को भी मंजूरी दे दी थी। साथ ही घटना के दौरान मस्जिद को हुए नुकसान के लिए हिंदुओं पर जुर्माना भी लगाया गया था। 1949 ऐसा कई लोगों ने दावा किया कि 22 जनवरी 1949 को श्री राम की मूर्ति रात में प्रकट हुई, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जिसके बाद ही बाबरी मस्जिद का विवाद इतना बड़ा हुआ और मामला न्यायालय तक पहुंचा था। दशकों तक इस मुद्दे को लेकर लड़ाई चलती रही। कुछ समय के लिए मुस्लिम पक्ष ने यहां नमाज पढ़ना छोड़ा, लेकिन हिंदू पक्ष ने पूजा पाठ निरंतर जारी रखा। इस बीच कई उतार चढ़ाव देखने को मिले और भगवान श्री राम की मूर्ति अस्थायी रूप से एक टेंट में रखी रही। 1984 को कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। ठीक 2 साल बाद 1986 में जिलाधिकारी ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए बाबरी मस्जिद के दरवाजे पर लगा ताला खोलने का आदेश दे दिया, जिसके विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपना अभियान और तेज किया और बाबरी मस्जिद के बाहरी प्रांगण में राम मंदिर का शिलान्यास किया। पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर चली गोलियों में 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर देश का माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया था। इस गोलीकांड के 2 दिन बाद ही 2 नवंबर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए, जो बाबरी मस्जिद के बिल्कुल करीब था। उमा भारती, अशोक सिंघल, स्वामी बामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता हनुमानगढ़ी में कार सेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये तीनों नेता अलग अलग दिशाओं से करीब 5-5 हजार कार सेवकों के साथ हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर को मारे गए कार सेवकों के चलते लोग गुस्से से भरे हुए थे। आसपास के घरों की छतों तक बंदूकधारी पुलिसकर्मी तैनात थे और किसी को भी बाबरी मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं थी।
2 नवंबर को सुबह का वक्त था। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के सामने लाल कोठी के सकड़ी गली में कार सेवक बढ़े चले आ रहे थे। पुलिस ने सामने से आ रहे कार सेवकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। यह सरकारी आंकड़ा है। इस दौरान ही कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी। 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। अप्रैल 2003 में हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने अयोध्या में विवादित भूमि को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। मुस्लिम और हिंदू वादियों को 2:1 के अनुपात में 1/3 भूमि आवंटित की गई। 21 मार्च 2017 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षों के सामने समाधान का सुझाव दिया। साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट ने पूरी विवादित जगह को रामलला को सौंपने का आदेश किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि अयोध्या के पास ही दी। तो यह था पूरा 500 सालों का संघर्ष, जिसके बाद आज हिंदुस्तान में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और एक विशालकाय मंदिर का निर्माण हुआ। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए आप कोचगांव कन्वर्सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं राहुल कुमार आप सभी से विदा लेता हूं।